कहते हैं जब शरीफ आदमी अत्याचार करने पे आता है तो वो एक दरिंदगे से भी बदतर बन जाता है। दोस्तों, इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही है। आर्या, जिसकी उम्र महज 24 साल थी, पर जिसके साथ तकदीर ने कुछ ऐसा किया कि वो एक पल तो बिखर के चूर चूर हो गई, पर फिर ऐसी संभली कि जिसने उसके साथ अत्याचार किया था उसने उसकी ही दुनिया हिला दी। आर्या एक सीधी साधी परिवार में जन्मी थी जो कि इस दुनिया के घटियापन से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं थी। उसने एक जगह इंटरव्यू दिया और सिलेक्ट हुई। उसके बाद उस कंपनी के मालिक ने उसके साथ अफेयर शुरू किया। आर्या उसे सच समझ बैठी और उसके जाल में इस कदर फंसी कि अगर उसे माँ बाप या उस करण में से किसी एक को चुनना पड़ता तो वो केवल और केवल करण को चुनती। पर आगे चल के उसे उसके वफा के बदले करण से केवल दगा मिली, प्यार में धोखा खाई। वो जब घर आई और ये बात जब उसके माँ बाप को पता चला तो वो पूरी तरह हिल गए। इसके बाद उसकी जिंदगी में बहुत कुछ हुआ जो कि आप इस कहानी के पार्ट 1 में विस्तृत रूप से जान सकते हैं। आगे चल उसका एक्सीडेंट हुआ जिसमें उसने अपने बच्चे को पेट में ही खो दिया और वो एक ऐसे हाल में आ गई जिससे निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। अब आगे। इसी वक्त डॉक्टर विवेक कई दिनों से उसे देख रहे थे। एक दिन उन्होंने कहा, तुम आखिर क्या सोचती हो हर वक्त? लगता है कि तुमने अपने दिमाग में ही अपनी एक अलग ही दुनिया बसा रखी है जिससे तुम निकलना नहीं चाहती हो। इतना दर्द अंदर मत रखो आर्या। ये सुन आर्या बोली, अब बताने से ही क्या होगा डॉक्टर? जिंदगी बर्बाद जिसकी होती है वो ही दर्द समझ सकता है। साहिल में रहने वाला मझधार में मिलने वाले सितम की कल्पना भी नहीं कर सकता। ये सुन डॉक्टर ने कहा, हाँ तुम सही कह रही हो, पर वो तो कर सकता है जो खुद कभी मझधार में रहा हो और बड़ी मुश्किल से उसे साहिल मिली हो। देखो आर्या, मुझे तुम्हारे बारे में इतना पता चल चुका है कि तुमने धोखा खाया है। आर्या हिल गई। पापा ने आपको बताया? इसमें बताने वाली बात नहीं, एक आम बात है। तुम अनमैरिड हो और पेट से हो, इसका मतलब क्या ही हो सकता है? मैं तुमसे इस बारे में ज्यादा बात करके तुम्हें दुख नहीं देना चाहता। बस इतना कहूंगा कि एक्सीडेंट भयंकर हुआ था। हो सकता था कि तुम मर जाती, पर तुम बच गई। बताओ क्यों? आर्या ने जवाब दिया, जिंदगी मुझे जीते जी और मारना चाहती है, इसलिए। बिल्कुल नहीं आर्या, बल्कि इसलिए कि तुम आगे बढ़ो। तुम्हें जो काम करने के लिए भेजा गया है और जिसके लिए तुमने जन्म लिया है वो अभी अधूरा है। आर्या, इस देश में अनेकों लड़कियां हैं जिनके साथ धोखा होता है। तुम उन सब के लिए एक आदर्श बन सकती हो, उनकी आवाज बन के इस अंधे बहरे जमाने को बदल सकती हो। पर अगर तुम हार ना मानो तो मैं क्या ही कर सकती हूँ डॉक्टर? मैं तो मरना। इतने पे आर्या रो पड़ी। इस तरह हार बुज़दिल मानते हैं आर्या। ये वक्त की आवाज है जो तकदीर और ऊपर वाला मुझसे बुलवा रहा है। हार ना मानो, तुम दुनिया बदल सकती हो अगर चाहो तो। आर्या को हैरानी हुई। एक तरफ करण जैसे आदमी थे जिसने उसके साथ धोखा किया था, और एक ये आदमी है जो उसे इस मुश्किल वक्त में ढाढ़स दिला रहा है। पर जो भी वो डॉक्टर विवेक कह रहा था उसका असर आर्या पर होने लगा। उसने विचार किया और फिर खुद को मजबूत करना शुरू किया और पुराना सपना फिर जाग उठा, आर्या IAS बनने का। पहले तो महज ये सपना था कि IAS बनके माँ बाप का नाम रोशन करना है। जिस जमाने में सरकारी नौकरी को ज्यादा और लड़की को कम समझा जाता है, उन्हें बताना कि लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती है अगर वो चाहे तो। पर अब उसे ये सपना इसलिए पूरा करना था क्योंकि उसे करण जैसे आदमी को सीधा करना था, साथ ही उसके तरह हर तरफ से ठुकराई औरतों की आवाज बनके उनको न्याय दिलाना था। उसने अपने माँ बाप से माफी मांगी। हर माँ बाप की तरह उसके माँ बाप भी उसे अपना लिए, और जब उसने अपने सपने के बारे में बताया तो उसके माता पिता फिर पीछे हटने लगे। वो तो अब आर्या की शादी कराना चाहते थे, पर अब जैसे बहती नदियां रुक नहीं सकती, उस तरह आर्या का रुकना भी संभव नहीं था। उस डॉक्टर विवेक ने उसकी माँ बाप को समझाया। आर्या ने यह ध्यान दिया कि करण के तरह ही डॉक्टर विवेक भी लोगों को अपने बात में फंसा लेते थे। बस अंतर इतना था कि ये लोगों पे एक नया जीवन देने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, और वो करण
लोगों की हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद करने के लिए करता था। वहीं से आर्या की एक नई जिंदगी शुरू हुई। दिन रात पढ़ाई, जिसमें उसे शुरू में बहुत दिक्कत हुई। जब भी बीते दिन याद आते वो अधीर हो जाती थी, पर अब उसने हार नहीं मानी। सालों की मेहनत के बाद आखिर वो बन ही गई IAS अफसर। अब वो IAS थी। पुराना सपना दिमाग में था, पर उसका ट्रांसफर शुरू में उस जगह नहीं हुआ जहां वो चाहती थी। इसके लिए उसे कुछ सालों का इंतजार करना पड़ा। और जब वो अपने मंजिल के पास ही थी, तब एक दिन उसके सामने केस आया एक बड़े बिजनेसमैन का। नाम पढ़ते ही उसका दिल रुक गया, करण। आगे चल उसने इस केस में काम किया, ये उम्मीद मन में लिए कि करण को उसके किए हुए कर्मों की सजा देनी ही है। इस वक्त यही उसकी मंजिल थी और यही उसकी चाह भी थी। आखिर उसे काफी मेहनत के बाद वो पक्के सबूत हासिल हुए जो इस तरफ इशारा करते थे कि करण अनेकों काले धंधों से भी जुड़ा हुआ है। सबूत मिलते ही वो उसके ऑफिस पहुंची, जहां कुछ पुराने एम्प्लॉय उसे देख हिल गए। उससे ज्यादा करण हिल गया। इस भीड़ में कुछ वो लड़कियां भी थी जिन्हें करण ने अपना शिकार बनाया था, पर वो हार मान चुकी थी और अब भी वहां काम कर रही थी। जब उसने करण को ऑफिस आने का कारण बताया तो करण घबरा गया। वो बस समझ गया कि अब उसके पाप का घड़ा भर चुका है। सामने उसके वो थी जिसको उसने किसी वक्त कहीं का भी नहीं छोड़ा था। इस वक्त करण उसके सामने डरा हुआ और हैरान खड़ा था। वो बोला, आर्या तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुमसे आज भी प्यार करता हूँ, प्लीज ये सब मत करो। कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर अचानक एक जोरदार थप्पड़ करण के गालों पे पड़ा। ये देख उन लड़कियों के दिल में करार आया जो किसी मजबूरी के कारण आज तक वो सब सह रही थी जो उनके साथ करण करता आया था। आर्या बोली, करण ये थप्पड़ उस भरोसे के लिए है जो तुमने कभी तोड़ा था, और उस बच्चे के लिए भी जो अब इस दुनिया में नहीं है। इसके बाद भी वो कुछ कहना चाहती थी, पर वो चुप हो गई। उसने करण के हाथों में हथकड़ी बांधी और उसे खींचते हुए बाहर लेके आई। इसी वक्त एक बार करण ने उसे पहले जैसी कमजोर समझ के ताकत दिखानी चाहिए, पर वो नहीं जानता था कि अब वो कमजोर या आम लड़की नहीं है, बल्कि एक IAS ऑफिसर है जिसने मार्शल आर्ट के साथ साथ इस तरह की अनेकों चीजें सीख रखी है जो उसकी जान जाने का कारण बन सकती थी। पर तब जब वो आर्या ऐसा चाहती तो उसने ताकत दिखाया और आर्या ने एक ही वार में उसे चारों खाने चित कर दिया। इसी वक्त उन लड़कियों में भी हिम्मत आई जो मजबूरी में या अपने किसी कारण से उसके साथ थी। वो भी जोर जोर से तालियां बजाने लगी। उन्हें ये चिंता जरूर थी कि आखिर अब उनकी सैलरी मिलेगी भी या नहीं, पर अब इस बात का संतोष था कि इस आदमी को अब उसके किए की सजा मिलेगी। इसके बाद आर्या मुड़ी और आगे बढ़ने लगी और करण को गाड़ी में बिठाया, जहां करण अब भी उसके सामने हाथ जोड़ रहा था। पर उसे देख आर्या का दिल बिल्कुल भी नहीं पिघला। इसके बाद वो पुलिस कार में बैठ के पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ गई। सब कोई उस मजबूत लड़की को बस देखते रह गए। दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कभी कभी जिंदगी हमें गिराती जरूर है, ताकि हम उठकर इतने मजबूत बन सके कि फिर कोई दोबारा हमें गिरा ना सके। दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जल्दी हम अगली कहानी लाएंगे। ये कहानी आपको कैसी लगी ये भी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।